नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप लोग सब कुशल होंगे। आज हम कक्षा नवम के स्पर्श हिंदी किताब कोर्स बी से गीत अगीत कविता का दूसरा पैराग्राफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने देखा गीत अगीत कविता में कवि ने एक दृश्य और अदृश्य, एक अपनी भावना को व्यक्त कर पा रहा है और दूसरा अपनी भावना को अपने मन में ही रखता है। इसी पर कवि हम लोगों को यहाँ बताया है और उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। दूसरे अनुच्छेद में कवि कह रहे हैं कि बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सूखी बैठ अंडे है सेती। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूखी के गीत उमर कर, रह जाते स्नेह में सनकर। अब देखिए कितनी प्रस्तुत, कितनी सजीव और कितनी मनोहर पंक्तियों में कवि ने इस कविता की पंक्तियों का उल्लेख किया है। बैठा सुख, सुख कहते हैं सुग्गा, सुग्गा के भी दाम्पत्य होते हैं, सुख और सुखी। तो सुग्गा जो है एक घनी डाल पर, एक बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के घनी डाल पर जो सुग्गा है, जो सुख है, एक डाल पर बैठा है, जो खोते पर छाया देती। खोते में होता है घोंसला, वह ऐसा घना डाल है जो डाल घोंसले पर छाया दे रही है। उस घोंसले में पंख फुला नीचे खोते में, अपने पंख को फैलाकर, सुखी जो है अपने पंख को फैलाती है और फैला करके वह घोंसले में अंडे है सेती, अंडे को वह सेक रही है। अंडे को अपने पंखों के सहारे वह ढकी हुई है। कौन? सूखी। तो सूखी बैठ अंडे है सेकी। आप देखिए सुख और सूखी की वस्तु स्थिति क्या है। सुख जहां एक बड़े वृक्ष के घने डाल के ऊपर बैठा है, वह डाल इतना घना है कि घोंसले के ऊपर वो छाया दे रही है। घोंसले में सूखी बैठी है जो अपने पंख फैलाकर अंडे के ऊपर रखी हुई, यानी कि अंडे को सेक रही है। कौन? सूखी। यही दोनों का सजीव चित्रण है। अब देखिए दोनों के पीछे कवि का भाव क्या है। बहुत ही मार्मिक और वात्सल्य प्रेम है। यहाँ वात्सल्य रस का कवि ने बहुत ही अच्छे रूप में वर्णन किया है। अब देखिए आगे क्या होता है। गाता सुख जब किरण बसंती, किरण बसंती, किरण मन होता है सूर्य की रोशनी। बसंती, बसंती का मतलब एक ऐसा मौसम जो मन को अच्छा लगे, मनोहर लगे। तो गाता सुख, जब सुख के मन में सूखी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होता हो, पहली बात। दूसरी बात, जब वातावरण बसंती के समान मनोहर और सुखद हो जाता है। याद रखिए भाव तभी व्यक्त होती है, मन में भावना तभी व्यक्त होती है जब उसके पीछे दो कारण का होना बहुत जरूरी है। एक है आपका आसपास का वातावरण और दूसरा है आपके मन में उठने वाला भाव। तो यहाँ पर दोनों बात है। यहाँ सुख जो है वह ऐसे वातावरण में है जो बसंत की तरह मनोहर सुखद है, और दूसरी बात है कि उसके मन में सूखी के प्रति
प्रेम की भावना उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों बात यहाँ पर सजीव रूप में प्रस्तुत हो रही है। जब सुख के मन में सुखी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होता है तो सुख अपने स्वर में, मीठे स्वर में वह अपनी भावना को वाणी के रूप में व्यक्त करता है। और जैसे ही सुख यानी सुग्गा जो है अपनी भावना को मीठी वाणी के रूप में परिणत करता है और जब वह मीठी स्वर सुकी को सुनाई पड़ती है तब देखिए उसके मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है। छूती अंग जब सुख गाता है, अपने मन की भावना को जब वाणी के रूप में वह गाता है, छूती अंग, किसके अंग को? पर्ण से छनकर, पर्ण माने पत्ता होता है, तो उस पत्ते से छनकर, आप देखते हो ना जब हम पानी पीते हैं तो छान कर पानी पीते हैं, क्यों? कि उस पानी में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं हो। ठीक उसी तरह कवि ने यहाँ पर एक पत्ते को, स्वर को छानने की उपमा देते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है कि सुख की जो वाणी है वह पत्तों से छनकर, यानी उसके स्वर में जो भी खामी है वो खामी क्या होती है? पत्तों के द्वारा दूर हो जाती है और कहाँ पहुँचती है? सूकी के कर्ण के पास। यानी जब वह छनकर सूकी के कर्ण के पास जब पहुँचता है तब देखिए सूकी के मन में क्या परिवर्तन होता है, क्या उद्वेग होता है। किंतु सूकी के गीत उमर कर रह जाते स्नेह में सनकर। सूकी भी उस भाव को अपने भाव में व्यक्त करने के लिए उसके हृदय में भी अथाह प्रेम की सागर उमड़ पड़ता है, लेकिन उमड़ कर ही रह जाता है, वह वाणी के रूप में परिणत नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कि सूकी के मन में भाव उत्पन्न हो रही है, वह भी चाह रही है कि मैं भी उस भावना रूपी स्वर का जवाब मैं खुद अपनी भावना रूपी स्वर से दूं, लेकिन वो दे नहीं पाती है। उसके पास स्वर है, आपने देखा वहां गुलाब के पास स्वर नहीं था, लेकिन यहाँ तो सूकी के पास स्वर है, फिर भी वह अपनी भावना को सूकी के पास क्यों नहीं पहुंचा पाती है? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है रह जाते स्नेह में सनकर। स्नेह मन होता है प्रेम, अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम उत्पन्न होने के कारण वह सूकी समझती है कि यदि मैं अपनी भावना को स्वर के रूप में व्यक्त करूंगा तो अंडे के अंदर जो चूजे हैं वो बन नहीं पाएंगे। अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण सूकी अपने मन की भावना को वाणी के रूप में व्यक्त नहीं करती, वह उसकी भावना उसके अंदर आत्मा में ही उमड़ कर रह जाती है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, सुख का जो स्वर है पूरे वन के चारों तरफ उसके मधुर स्वर गूंज रहा है। फूला मग्न सूकी का पर है और सूकी का मन भी प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। वह भी चाहती है कि मैं भी उत्तर दूं, लेकिन वह अपने वात्सल्य प्रेम के कारण, अपने बच्चों के प्रति स्नेह के कारण वह अपनी भावना को वाणी के रूप में व्यक्त नहीं करती, वह प्रत्युत्तर नहीं दे पाती, वह उसका जवाब दे नहीं पाती है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि अब बताइए गीत अगीत कौन सुंदर है, दोनों में कौन सुंदर है? यहाँ उपमा दिया गया है एक सुख के प्रति, एक सुखी के प्रति। सुख जो है अपनी मन की भावना को वाणी के रूप में व्यक्त कर रहा है, लेकिन वही सुखी अपने वात्सल्य प्रेम के कारण अपने मन की भावना को वाणी के रूप में व्यक्त नहीं कर रहा है। एक दृश्य है, एक अदृश्य है, लेकिन याद रखिए कि वाणी तभी उत्पन्न होती है
जब उस वाणी के प्रति, उस आवाज़ के प्रति मन में भावना जागृत होती है। बिना भावना का स्वर बढ़ नहीं सकता। इसलिए सुकी के मन में वह भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन वहाँ पर वात्सल्य प्रेम के कारण वह अपनी भावना को वाणी के रूप में व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं गीत अगीत दोनों क्या है, सुंदर है। आप इस वीडियो को मेरे बच्चे बार बार सुनिएगा, और कमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।